तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन एल्किन। एल्किन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमें डायरेक्ट याद है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है ये, और हमें यहाँ Cl2 और H2O है। ए बना, ए क्या है? ए इज। 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें ए क्या है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि ए क्या है। तो आप बताओ इसमें ए क्या है। आप मेरे को ऑप्शन बोलो, क्वेश्चन लिखते भी चलो सारे। करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक आंसर आया रक्षिता का और अहमद अली का। बाकी स्टूडेंट प्रज्वल, शोएब का गलत आंसर है। क्या हो करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। कैसे? अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो मैं याद होगा लास्ट दिन उसने हमने एडिशन करवाया था। लास्ट दिन आपको अगर याद होगा, ठीक है, क्या हमने लास्ट दिन HOCl का एडिशन करवाया था। C डबल बॉन्ड, इसमें से OH माइनस और Cl प्लस, ये हमने अटैक करवाया था। तो पहले इस पे कौन अटैक करेगा? पहले Cl करेगा, फिर OH करेगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि Cl में और OH में, Cl में और OH में क्या होगा। तो यहां OH क्या होगा? माइनस होगा, और Cl क्या होगा? प्लस होगा ना। Cl क्या होगा हमारा? प्लस होगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था हमारा? HOCl था, OH माइनस और Cl प्लस था। अब पहले इस पे कौन अटैक करेगा? प्लस। तो ये टूटेगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब कार्बोकेटाइन के जगह पे कौन आ जाएगा? OH। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर OH होगा, Cl होगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा। तो पहले अटैक कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये करेगा अटैक, तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, और फिर ये अटैक करेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? OH। तो आंसर इज फर्स्ट। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखो, मैकेनिज्म ध्यान में रखो। रिएक्शन ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन नहीं है कि जो मन किया वो लिख दिए। यहाँ रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट लिखा जाएगा लॉजिकल लिखा जाएगा। ये ऑर्गेनिक नहीं कि रट लिए और लिख दिए। जो भी लिखोगे ऑर्गेनिक, इसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट वो लॉजिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ऑप्शन नंबर 1 है सिस, ऑप्शन नंबर 2 है ट्रांस,
ऑप्शन नंबर 3 है एंड ऑप्शन नंबर 4 है। सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का किस में लगेगा? सीरियस माली ऑप्शन 1 पहले वाला का है क्या? ओके सही हो। केदार। बाकी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इजिली डी हाइड्रोजिनेटेड, कौन इनमें से जल्दी से हाइड्रोजिनेट हो जाएगा, मतलब किसका Cl जल्दी से बाहर निकलेगा। तो सबका ऑप्शन आ गया। हाँ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? केदार 2 क्यों होगा? फर्स्ट होगा ना। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? ये अगर लूज करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? क्लोरीन को बाहर निकालना। तो क्लोरीन को बाहर निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ना, इलिमिनेशन हो गया। Cl बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये Cl बाहर निकलेगा। अच्छा जो Cl बाहर निकलेगा तो यहां पर आएगा क्या? प्लस आएगा। यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और यहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा। बरोबर है क्या? बरोबर है ना। अब मान लो इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना, तो किसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है तुम्हें? किसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अच्छा कंजुगेशन भी देख रहे हो, एक चीज और भी देख सकते हो। क्या क्या देख सकते हो? अगर ये यहां से हाइड्रोजन निकला, बरोबर है क्या, और यहां से हाइड्रोजन निकला, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। क्योंकि देखो इसमें डबल बॉन्ड पे प्लस आना ये अनस्टेबल है, ये तो हटा दो। अब बात रहा कि ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में हमें चेक करना है कि कौन इंटरमीडिएट में स्टेबल बना। तो यहां रिजोनेंस हो रहा है, तो क्या यहां रिजोनेंस नहीं हो रहा है? हो रहा है। डबल सिंगल प्लस यहां भी रिजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये भी 2 डिग्री है, भी 2 डिग्री है। तो इसके अब सोचने के बजाय हम अगला स्टेप में लेके जाएंगे। जो यहां पर बनेगा ये हाइड्रोजन जल्दी हट जाएगा। क्यों जल्दी हट जाएगा? क्योंकि जब ये हाइड्रोजन हटेगा यहां से, तो जब जब हाइड्रोजन हटेगा तो इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा और ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगा। जबकि यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो कुछ ये ऐसा होगा, अगर यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, कंटिन्यू डबल बॉन्ड आएगा, जो कि अनस्टेबल हो जाएगा।
तो इसीलिए इसमें एक रिंग एरोमेटिक भी बन रहा है। तो एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है, इसके वजह से मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। तो रेजोनेंस तो दोनों में उतना ही हो रहा है ना। हाँ, इसमें डबल सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस लगभग बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आफ्टर जब वहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो एक एरोमेटिक रिंग बनेगा, और एरोमेटिक रिंग हाईली स्टेबल होता है। रेजोनेंस तो पहला दूसरा में सेम हो रहा है ना, पहले और दूसरे में सेम हो रहा है। तो हम ये जान लेंगे कि दोनों में से एक एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा था, इसलिए हमने उसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर, यहां है NaNH3 और इधर लिखा हुआ है लिंडार, और यहां लिखा हुआ H2 और यहां लिखा हुआ B और यहां लिखा हुआ A। ठीक है, तो A एंड बी आर। पहला A इज सिस, B इज ट्रांस। सेकेंड A इज ट्रांस, B इज सिस। थर्ड A एंड B बोथ आर सिस। फोर्थ A एंड B बोथ आर ट्रांस। सबका आंसर आना चाहिए, सब करो। और ये चीजें धीरे धीरे क्या करोगे याद, मतलब उसको देखते चलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर बाद में एल्काइल हेलाइड अल्कोहल फिनॉल ईथर में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। ये सब चीजें बार बार वही रिपीट हो जाता है। बरोबर है क्या? ये नहीं कि हर बार हम नया नया नहीं सीखेंगे, एक लिमिट हो जाता है, एक हमें लिमिट तक हम चले जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? लिंडार सिस बनाता है कि ट्रांस बनाता है? लिंडार क्या बनाता है? ये लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन क्या बनाता है? बर्च रिडक्शन क्या करता है? बर्च रिडक्शन का काम क्या है? बर्च रिडक्शन क्या करता है? सिस बनाता है, ट्रांस बनाता है? ट्रांस बनाता है, बरोबर। बर्च रिडक्शन ट्रांस बनाता है, और ये क्या होगा? लिंडार सिस बनाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए इज ट्रांस एंड बी इज सिस। ये ट्रांस होगा और ये सिस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने का, ठीक है। और ये छोटे छोटे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिंडार कैटलिस्ट और कैटलिस्ट को पहचानना स्टार्ट करो। कैटलिस्ट को, चीजों को, जो कैटलिस्ट है उनको ये ध्यान में रखो कि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, जीओसी हम कैसे यूज करें। यही मेन 3-4 चीज है जो ऑर्गेनिक, जिसको मतलब अच्छा करना है, रिजल्ट निकालना है, तो ये कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ लिखा हुआ है OSO4 OSO4 और H2O2 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और यहाँ लिखा हुआ B, और इधर लिखा हुआ है Br2, और कुछ भी नहीं है। इधर लिखा हुआ A, इधर A एंड B आर। A और B क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ये, फर्स्ट ऑप्शन इज Br।
OH OH। सेकेंड ऑप्शन Br Br OH OH। ठीक है। थर्ड ऑप्शन Br OH OH। थर्ड ऑप्शन इज डेट बी, सॉरी, हाँ, Br और OH। एंड फोर्थ ऑप्शन इज Br OH। फोर्थ एक ही लिखा है, चलो थर्ड ही ऑप्शन तक रहने देते हैं। बताओ इसमें कौन सा होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन HSBA। क्या होगा आंसर? मान लो ये रिंग टूटा, मान लो ये रिंग टूटा, तो प्लस और माइनस, पहला अटैक कौन करेगा? Br प्लस, फिर Br माइनस, क्योंकि ये रिच है तो तोड़ेगा यहां से तो Br हो जाएगा। कहां अटैक करेगा? माइनस पे। तो यहां पर टूटेगा तो यहां प्लस और यहां माइनस, पहले कौन अटैक करेगा? Br प्लस। ठीक है, तो यहां पर माइनस क्या हो जाएगा? ये Br प्लस। अब यहां पर क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। अब ये क्या होगा? जब ये Br अटैक करेगा तो जस्ट इसके उल्टा साइड से एंटी एडिशन होगा, उल्टा साइड से एडिशन होगा। तो ये ध्यान रखना, ये एंटी एडिशन होता है। और हमने आपको याद करवाया था HSBA, BA में एक ब्रोमिनेशन भी आता था जो कि एंटी एडिशन देता था। एक ब्रोमिनेशन में हमने आपको याद करवाया था ए बोले तो HSBA, ये एंटी एडिशन देता है। तो जब एंटी एडिशन देगा तो ये
हम ए प्रोडक्ट में दोनों बी आर एक साइड तो कभी लग ही नहीं सकते हैं ना, दोनों बी आर एक साइड लग ही नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये बी आर। अब बात रहा OSO4। अब याद करो OSO4 का हमने कैसे लिखवाया था, OSO4 का बताओ मेरे को कि एडिशन कैसे होता है। तो ये एडिशन जो होता है ये एंटी एडिशन होता है, ये एंटी एडिशन होता है। तुम लोगों को याद होगा, इससे हमने बीच में ऐसा बना के हमने बताया था आपको, ये OSO4 बीच में OS और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन देखोगे तो वहां बनाया हुआ है। और कभी कभी पूछ भी लेता है कि OSO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है। OSO4 का यहाँ +8 है, हाईएस्ट है पूरा इनऑर्गेनिक में, सबसे हाईएस्ट होता है OSO4 का, तो यहाँ पर कितना है +6 आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो होता है ये अटैक उस साइड से नहीं होता है, अपोजिट साइड से होता है, तो ये एंटी एडिशन देता है। तो ये एंटी एडिशन देगा तो मतलब एक OH ऊपर और एक OH क्या होगा, नीचे होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसको लिखते भी चलो, राइट डाउन कर लो आप कि OSO4 वाला जो रिएक्शन होगा वो एंटी एडिशन का होगा। वहां राइट डाउन एक एक चीज इसमें ध्यान रखते चलो, OSO4 का जो रिएक्शन होगा वो एंटी एडिशन का होगा। हाँ, सिस के लिए सिन होगा। इसमें तो 6 वाला में हम सिस और ट्रांस नहीं डिसाइड करते हैं ना, आपको मालूम है ना कि मिनिमम 7 से ऊपर ज्यादा कार्बन होना चाहिए सिस और ट्रांस डिसाइड करने के लिए। 6 मेंबर रिंग कहाँ दिखाता है सिस और ट्रांस, अनस्टेबल हो जाता है। मिनिमम 7 कार्बन चाहिए सिस और ट्रांस दिखाने के लिए, रिंग में बात कर रहे हैं, रिंग के बाहर नको, रिंग में हम बात कर रहे हैं। तो मिनिमम 7 कार्बन चाहिए, मिनिमम 7 कार्बन चाहिए ना दिखाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ये है, एक यहाँ रिंग है, रिंग है C ट्रिपल बॉन्ड, एक बार देखना तो सिस सीन सिस और ट्रांस मतलब नहीं है, सीन एडिशन है कि ट्रांस एडिशन है, एक बार थोड़ा चेक करना। OSO4 कौन सा एडिशन है, सीन है या ट्रांस है, सॉरी सीन है या एंटी है। लिथियम MsT, ठीक है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट लिखना है, इसको देखो आप, तो मैं इसको देख रहा हूं, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। लिथियम लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन है।
देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिस और ट्रांस आपको कोई लेना देना नहीं, सीन है कि एंटी है वो ध्यान देना, बरोबर है। तो ध्यान देना, अगर मान लो सिस है, सिस है, ध्यान दो इधर, उससे पहले वाला क्वेश्चन में मान लो सिस है, ऐसे है, मैं आपको करके दिया हूं, मान लो सिस है, अब इसमें सीन एडिशन होता है OSO4 वाला में, उसमें सीन एडिशन होगा, सीन एडिशन होगा, सीन एडिशन होगा। अब थोड़ा सा ट्रिक वाला हम मेथड लगाते हैं, सिस प्लस और सीन एडिशन प्लस, ऐसे मेथड लगाएंगे, सिस प्लस और सीन प्लस, तो प्लस प्लस क्या देगा, प्लस प्लस मतलब मीजो, मीजो मतलब दोनों एक ही साइड, दोनों एक ही साइड, यानी दोनों एक ही साइड, दोनों एक ही साइड। हमें मत बोलते ना इसमें ऐसे कैसे हो गया, बराबर है क्या। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, क्योंकि सीन और एंटी में गलती होता है। मान लो सीस रहेगा, मान लो सीस रहेगा, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सीन होगा कि एंटी होगा। तो OSO4 याद रखना, सीन एडिशन देता है, एंटी नहीं देता है, सीन देता है। अब ये नहीं हम ध्यान में रखेंगे कि ट्रांस के साथ सीन देगा, सिस के साथ क्या देगा, वो सब कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना याद रखना है, ये नहीं देखो कि ट्रांस के साथ एंटी देगा, सिस के साथ ये देगा, उसके साथ ये, ऐसा कुछ नहीं याद रखना है। मैं जैसे ट्रिक बोला हूं वैसे याद रखो। कैसे, मान लो ये सिस है और ये परमानेंट सबके साथ सीन देगा, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, सबके साथ सीन देगा, ये किसी के साथ चेंज नहीं होगा। तो मान लो ये सिस है और ये सीन है, ये तो परमानेंट फिक्स है ये। चलो, तो सिस को हमने क्या बोला था, प्लस मानने के लिए, तो प्लस मान लो। सीन को क्या बोला था, प्लस मानने के लिए, प्लस। तो प्लस प्लस मैथ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्लस को हम क्या बोलते हैं, मीजो बोलते हैं, प्लस को हम मीजो बोलते हैं। तो मीजो का मतलब क्या होना, दोनों एक ही साइड होना, तब ना उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होगा। जब दोनों एक ही साइड होगा तब ना एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होगा। अब देखो एक क्वेश्चन में हम ट्रांस लेते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में ट्रांस लेते हैं, मैं आपको नोट्स में लिख के दिया हूं कि मान लो हमने ट्रांस लिया, ये हमने ले लिया ट्रांस, बरोबर है। अब इसमें हमने कराया, लेकिन अब ये मत बोलना कि एंटी एडिशन होगा, होगा सीन ही, लेकिन प्रोडक्ट दो कैसे बनेगा, अलग अलग। ट्रांस है तो माइनस है, ट्रांस का मतलब तो माइनस हो गया, और सीन का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। सीन का मतलब तो प्लस हो गया, तो प्लस और माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। माइनस का मतलब क्या हुआ, डी एंड एल बनना चाहिए, यानी डी और एल बनना चाहिए, रेशमिक बनना चाहिए। अब डी और एल कैसे बनाओगे, तो डी और एल जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, डी और एल कैसे बनाएंगे, दोनों ग्रुप जो होना चाहिए, इस पे जो दोनों ग्रुप लगा हुआ है वो यहां पर, अगर हम नॉर्मली बातें करें तो दोनों ग्रुप को थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें ताकि हमें क्लियर ये समझ में आए। दोनों ग्रुप को हम क्या करें, ये एक OH ऐसे और ये ऐसे, तो इसमें रटने की क्या जरूरत पड़ेगा, बस एक चीज आपको रटना है कि सीन है कि एंटी है। अब इसमें डी और एल बनाना है तो दोनों को एक तरफ नहीं लगाओगे ना, दोनों को अलग अलग लगाओगे ना। सीन और इसमें आपको डी और एल बनाना है तो एक ही साथ लगाओगे तो फिर तो मीजो बन जाएगा। आपको क्या बनाना है, डी और एल बनाना है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस के लिए डी और एल बनाने के लिए दोनों अपोजिट साइड रखना पड़ेगा। ये मत रट लेना कि ट्रांस में एंटी होता है इसलिए हम एंटी लिखिए, ये एंटी नहीं है, ये सीन है, लेकिन ट्रांस सीन देता है तो डी और एल बनाता है, उसको गलती मत करना, मैं इसलिए उसमें वो बना के रखा हूं, तुम लोग को मैं ट्रिक बना के दिया हूं। अगर सिस के साथ सीन होता है तो मीजो बनता है, कैसे बताया, प्लस प्लस प्लस। सिस के साथ अगर एंटी होता है तो डी और एल बनता है, कैसे बताया था, प्लस माइनस माइनस। ट्रांस के साथ अगर सीन होगा तो आपको ट्रांस माइनस और ये प्लस, माइनस डी और एल बनेगा, माइनस होगा।
और ट्रांस के साथ अगर सीस होगा, सॉरी सीन होगा, तो माइनस एंटी होगा, तो एंटी होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये मीजो बनेगा, यानी मीजो मतलब प्लस। तो ये आपको याद रखना, इसको अप्लाई करना। आप सोचो क्या सोचोगे, ये सीस है, सीस के साथ ये सीन दे रहा है, सीस के साथ ये सीन दे रहा है। इसमें सोचना ऐसे है, ये सीस है, सीस में ये परमानेंट फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा, यानी कि अलग के लिए अलग नहीं होगा, अलग के लिए अलग नहीं होगा। अब सीस है, सीस के लिए सीन देगा, तो सीस के लिए सीन क्या बनाएगा, मीजो, मीजो बनाएगा, यानी मीजो बनाएगा। इसका मतलब दोनों एक क्या होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए, तब ना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जुड़ेगा। यहाँ मीजो बनाना पड़ेगा आपको, ये मीजो के लिए ध्यान में रखना, दोनों ग्रुप एक साइड होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ट्रांस है, अब ट्रांस के लिए ये मत चेंज कर देना कि एंटी होता है, नहीं, ट्रांस के लिए सीन ही होगा। तो ट्रांस के लिए सीन, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, डी और एल रेशमिक बनाना पड़ेगा, रेशमिक के लिए दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो इसको मत बोल देना कि ये एंटी एडिशन है, ये एंटी नहीं है, ये सीन ही है, लेकिन ट्रांस के लिए सीन ऐसा जनरेट हो जाता है, ये अलग अलग जनरेट करके ये मत बोल देना कि ये सीन एडिशन है, ट्रांस एडिशन है, ट्रांस एडिशन नहीं है। ये यहाँ पर ट्रांस लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सॉरी एंटी एडिशन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये एंटी एडिशन नहीं है, ये सीन एडिशन है। ट्रांस के साथ सीन एडिशन डी और एल देता है, इसलिए दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। और वहां पर हमने एक और बना के आपको दिया था, बराबर है। तो इसको ध्यान में रखना, रटने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता दिया हूं। अब बात रहा हमारा साइक्लिक में, बात रहा हमारा साइक्लिक में, बराबर है क्या। अब इसमें जो होगा, तो इसमें हम तो सिक्स और ट्रांस तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सिक्स मेंबर में तो सिक्स और ट्रांस तो होता नहीं है, होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन में हमारे को ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो इसमें जो OH होगा, तो अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, या तो दोनों एक ही साइड लगा दो, तो मान लेते हैं इसमें से क्या मानोगे, कोई भी चुन सकते हो, ठीक है, सिस भी चुन सकते हो, ट्रांस भी चुन सकते हो, तो दोनों एक तरफ भी लगा सकते हो, दोनों अपोजिट भी लगा सकते हो। अगर सिस चुनोगे तो सीन तो होना है, यानी ये होना पक्का है, तो इसको चुनोगे तो इसको बनाओगे, इसको चुनोगे तो इसको बनाओगे, क्योंकि ये दोनों पक्का है, सीन होना मस्ट है। अब सिस को चुनोगे तो आप मीजो बनाओगे, तो मीजो का मतलब क्या हुआ, अब मीजो में तो इसमें मीजो नहीं हो, नहीं तो ट्रांस को चुनोगे तो डी और एल बनाना पड़ेगा, तो डी और एल बनाने के लिए एक हमें ऐसे लिखना पड़ेगा और एक हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ऑप्शन के अनुसार से हम देख लेंगे यहाँ पे, बराबर है क्या, ऑप्शन के अनुसार से हम देख लेंगे, तो रटने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा, जो हम एक ऑप्शन जो पहला चुने थे ए, तो बी एटलीस्ट तो हम ऐसा चुन सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक हेक्सिन सिस इज फॉर्म सो इट इज शुड बी मीजो कंपाउंड। साइक्लिक, ये सिस थोड़े ना बोल सकते हो, ये सिस कैसे बोल दो, सिस सिक्स मेंबर में सिस ट्रांस थोड़ी डिफाइन होता है। मिनिमम साइक्लिक में डिफाइन करने के लिए 7 और 7 से अधिक कार्बन होना चाहिए, याद है तुम्हें, मैंने ज्योमेट्रिक में पढ़ाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, मिनिमम 7 होना चाहिए सिस और ट्रांस दिखाने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन में क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था, लिथियम, लिथियम लिक्विड अमोनिया था, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन था ना, लिथियम लिक्विड अमोनिया। तो बर्च रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस होता है,
तो ट्रांस कौन सा है? ये अब इसमें दो दो मेंबर हो गए, बराबर है। तो इस केस में अगर आपको ट्रांस देखना है तो ट्रांस बनाना पड़ेगा। इसमें 60 का जो आंसर दिया हुआ है वो है बॉम्बे, इसमें बी दिया हुआ है। 60 का जो आंसर है बी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बी वाला ऑप्शन करेक्शन कर लेना। ए है, बी है, मैंने ए और बी दोनों एक ही साइड ऐसे लिख दिया था। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या होगा? बी। सिंपल सा है, बी होगा। लिंडार कैटलिस्ट क्या देता है? लिंडार कैटलिस्ट जो है, याद कर लेना, लिंडार कैटलिस्ट क्या देता है? सिस देता है। और ये है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन जो है वो ट्रांस देता है, ट्रांस। तो बर्च रिडक्शन गिव ट्रांस और लिंडार कैटलिस्ट गिव सिस। तो देखो यहाँ पे ये जो दोनों ग्रुप है ये दोनों एक ही साइड है, इसलिए दिस वन इज सिस। इसके लिए ये दोनों ग्रुप एक ही साइड है, दिस वन इज सिस। ये देखो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, इसलिए ट्रांस। और ये दोनों ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड है, तो दिस वन इज ट्रांस। तो इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है। वो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो सबका इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बना बना के समरी लिखा करो कि कौन सा सीन एडिशन है, कौन सिस देगा, कौन ट्रांस देगा, मैकेनिज्म का मीनिंग। बार बार ऑर्गेनिक रिपीटिशन होना चाहिए। और एक बार ऐसा समय हमारे पास आ जाएगा कि हम सब कुछ सीख चुके होंगे और कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा ही है, हाँ हमने तो ये पढ़ा ही है। अब जैसे तुम जाओगे एल्डिहाइड कीटोन में तो जो ऑक्सीडेशन वाला है फिर से आएगा सब चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट? व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट? यहाँ CH है, डबल बॉन्ड CH है और यहाँ CH3 है। इस केस में मैं आपको H2O और H+, इस केस में यहाँ पर, चलो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, अदरवाइज बिना ऑप्शन लिखे भी बना सकते हो। तो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन हमारा ये है CH2, CH और CH3 और यहाँ OH है और यहाँ रिंग है, ठीक है। यहाँ पर रिंग है ये CH और यहाँ OH और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। A है, B है, C ऑप्शन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH है, यहाँ CH है और यहाँ CH3 है। और D ऑप्शन है, रिंग है और यहाँ पर आपका OH है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है और यहाँ पर CH है, CH है और CH3 है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? निकिता, बाकी श्रेयस यादव, निकिता, सिद्धार्थ, बी ऑप्शन होगा है? बी ऑप्शन होगा ना? क्या लग रहा है? बरोबर है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर H+ है और OH- होगा, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा।
ये रिच था, पहला अटैक हो जाएगा हाइड्रोजन का। अब ये प्लस यहां होगा क्योंकि ये प्लस यहां से क्या है, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड है। दिस प्लस विल बी, दिस केटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब तो हम शिफ्टिंग के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं, तो ये OH क्या कर लेगा, यहाँ अटैक कर लेगा। OH अटैक कर लेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन कैन बी अफेक्टेड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप, या एक दूसरा छोटा क्वेश्चन करा देता हूं। आज एक PDF सेंड तुम लोगों को सेंड कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, इसको बना लेना आप। क्वेश्चन ये है कि यहां लिखा हुआ है Cl और यहां लिखा हुआ है A, और यहां बनाया हुआ है कुछ ऐसा, बराबर है क्या? तो बोला है A क्या है, पहला है Et3n, सेकंड है NH3, थर्ड है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो मुझे बताओ यहाँ A क्या है, A क्या है यहाँ पे, हेलाइड हट गया, उसके बगल में डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ A क्या है, A कौन सा रिएजेंट होगा, विच रिएजेंट एल्काइल हेलाइड को हटा देगा और वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्या होगा, थर्ड तो होगा ही होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ध्यान से देखना, एक बार हमने ET होल थ्राइस n का फंक्शन आपको बताया था, तो एक बार सब फंक्शन याद करो,